स्टार्ट हो गई। अच्छा चलने इंटरनेट खराब हो गया, कोई बात नहीं, सब it is a remote control car is used in transportation traveling. So, it is ये कनेक्शन सब बताएं डीपीडीटी वाला। मुझे नहीं पता। कभी तुम्हें क्या लगता है अपने हिसाब से बात करो। तुम्हें क्या लगता है बाकी लोग क्या जानना चाहेंगे, उस हिसाब से बात करो। ऐसे सोचो ये पहली बार देख रहे हैं चीज़, तो इनको क्या समझ में आना चाहिए, इनको क्या समझना चाहिए इसके बारे में, उस हिसाब से बात करो। आपको पूरा फ्रेमवर्क दे रखा है, इसी वजह से दे रखा है। ठीक है, प्लीज़ बीच प्रेजेंटेशन में मुझसे ऐसी बातें मत पूछो। ठीक है, अगर ये चारों टायर आगे रोटेट करते हैं तो ये कार आगे जाती है, और चारों टायर पीछे रोटेट करते हैं तो कार पीछे जाती है। चारों टायर्स को लेबल दे दो और लेबल का नाम लेके बोलो एक बार। अगर ए बी और सी डी टायर फॉरवर्ड रोटेट करते हैं तो कार आगे जाती है, और अगर ए बी सी डी पीछे की तरफ रोटेट करते हैं तो कार पीछे जाती है। और ये ए बी एक डीपीडीटी से कनेक्टेड है और सी डी भी डीपीडीटी से कनेक्टेड है। तो अगर ए बी फॉरवर्ड बेटा जाते हैं, ऑडियंसेस की तरफ देख के समझाओ, चेहरा ऑडियंसेस की तरफ देख के बात करो। ठीक है, तो अगर ए बी जाते हैं आगे और सी डी रोटेट करते हैं पीछे तो कार रोटेट करती है, और फिर रोटेट करती है तो आप ऐसे टर्न ले सकते हो और कहाँ से इसको मूव करवा सकते हो, जैसे कंट्रोल कर सकते हो डीपीडीटी से। अगर फोर्सेस के डायग्राम थोड़ा फोर्स वगैरह जो भी है थोड़ा एरो मार्क करके दिखाओगे तो बेटर समझ में आएगा। जब तुम देखो जब तुम रोटेशन बता रहे हो, जब तुम रोटेशन बता रहे हो तो रोटेशन मार्क करो, घुमा के दिखाओ। ऐसे तो देख लिया, डायग्राम में भी दिखाओ ना चीज को। पेन चलाना आता है मेरे को, एरो मार्क करना आता है, तो जो बोल रहे हो उसको एरो मार्क करके डायरेक्शन दिखाते हुए बताओ ना। तुम एक बार सोचो अगर मैं ऐसे समझाता और कोई एरो मार्क ना करूं, कुछ मार्क ना करूं, कैसे समझ में आएगा। अपन सिर्फ उंगली करके रोटेशन रोटेशन बोल रहा है, बताओ तो सही प्रॉपर्ली इधर क्या हो रहा है। फिर टायर ऐसे आगे रोटेट करते हैं, जो टायर पीछे रोटेट करते हैं। ये कनेक्टर में दिखाएगा इसलिए दोनों चलेंगे, और यहाँ से भी ये खराब हो गया। तो फिर ऐसे रोटेट करती है इस तरफ, और फिर इसका फेस ऐसे हो जाते हैं, और फिर यहाँ से आप इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हो। और दूसरी दूसरी साइड का भी तो बता दो पूरी चीज। ठीक है, थोड़ा साइड होके बनाओगे वो देखेंगे। अगर जीरो टायर फॉरवर्ड जाता है, टायर बैकवर्ड जाती है, तो कार इस तरफ रोटेट करती है, और फिर आप यहाँ से टर्न ले सकते हो और आगे जा सकते हो, बैकवर्ड जा सकते हो।
इसमें लेकिन तुमने जैसे अगर लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट वाले डायग्राम में अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो तुम किसको रोटेट कर रहे हो? टायर्स को, कौन से टायर्स को रोटेट कर रहे हो लेफ्ट टर्न के लिए? लेफ्ट टर्न के लिए इन दोनों को पीछे कर रहा हूँ, इन दोनों को आगे कर रहा हूँ। एक साथ? हाँ ठीक है। और जनरली कार ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है। इसमें बट ये टायर जो है ये ऐसे नहीं घूम रहा बाहर, नहीं जैसे एक्चुअल कार में जो टायर बाहर निकल जाता है ना, उस तरह से नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना, तो फिर कैसे टर्न हो पा रहा है? इधर तुमने कहा सामने ई और डी टायर और ए, सी और डी टायर कॉम्बिनेशन और ए और बी ऑपोजिट घूम रहे हैं, इसलिए टर्न हो रही है। बट टायर जैसे एक्चुअल कार में बाहर की तरफ निकलता है वैसे नहीं निकल रहा ना टायर, तो रोटेट क्यों हो रही है? रीजन क्या है रोटेशन का? प्रोसेस समझ गए? रीजन क्या है, क्यों हो जा रही है उससे रोटेट? ये टायर तो बाहर नहीं आ रहा, कार में बाहर आता है पता है ना, सिर्फ लीड पे बाहर निकल आता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है बस। क्यों हो रही है? वैलिड क्वेश्चन है ना, रीजन तो होना चाहिए। पूछो तो क्या पूछो? मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब राइट या फिर लेफ्ट के लिए समझो कि राइट लेते हैं, तो फिर तू लेफ्ट वाले टायर्स को सामने की तरफ मूव कर रहा हो, राइट वाले टायर्स को पीछे की तरफ, तो वो राइट जा रहा है। सिर्फ लेफ्ट वाले टायर्स को आगे की तरफ करूँगा तब भी तो राइट जाना ही चाहिए। हाँ तब भी जाती है, बट ज्यादा इफेक्टिवली जाएगी, कम इफेक्टिवली जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा ऐसे रोटेट करेगी और इसमें ऐसे रहेगी। अगर तुम ये समझा सको कि रोटेट हो ही क्यों रही है, इनफैक्ट उसके पहले अगर ये समझा सको कि टायर के रोटेट होने से कार मूव ही क्यों कर रही है, तो उसका रीजन भी निकल आएगा कि रोटेट क्यों कर रही है। अगर ये बता सको, रीजन चाहिए। हाँ कुछ कह रहे हो बेटा? यस, उससे पूछो। रोटेशन का एग्जांपल दे सकते हो? रोटेट क्या है? रोटेट होता है। अभी तुम्हें डेमो चाहिए? अभी तो दिखाया उसने। सर रोटेशन का नहीं दिखाया। कंप्लीट रोटेशन चाहिए तुमको, दिखा देगा यहीं पे, टेबल नीचे रखना पड़ेगा, थोड़ा रोटेट करके दिखा दो। थोड़ा खराब हो गया, बाकी आगे पिछला नीचे करके दिखा दो उससे, पकड़े हुए ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बस लेफ्ट वाले टायर्स को आगे की तरफ फोर्स देके पूरा का पूरा रोटेट करूँ और दोनों टायर्स को, एक को आगे की तरफ और एक को पीछे की तरफ पूरा रोटेट करूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लेफ्ट वाले टायर रोटेट करोगे उसमें पूरे ऐसे चले जाएंगे, लेकिन अगर दोनों इफेक्ट करेंगे तो पूरा ऐसे घूमेगा। ड्रॉ करके दिखा देगा। फोर्सेस, तुम्हारी बात एकदम सही है, मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ। फोर्सेस, अगर फोर्सेस मार्क करके थोड़ा बता सको कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर सिर्फ लेफ्ट वाले दोनों करेंगे तो ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे नॉर्मली आगे चलती रहेगी, लेकिन अगर दोनों एक साथ करेंगे तो पूरा ऐसे टर्न लेगी। फोर्सेस बनाओ ना, इधर वाले टायर जब रोटेट कर रहे हैं तो किस तरफ फोर्स है, और इधर वाले टायर जब रोटेट कर रहे हैं तो किस तरफ फोर्स है, तो वो फोर्स करके ऐसे दिखा सकते हो तुम, देखो ऐसे रोटेट हो गया। इस पे भी लगा सकते हो तुम, कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लिया जैसे डस्टर पे भी इस तरह से फोर्सेस उंगली से लगा के इसको दिखा सकते हो डेमो ना, उसके बाद ही विल नॉट हैव एनी डाउट्स, राइट? अगर ये लोग टायर सिंपल रोटेट करेंगे तो ऐसे जाती रहेगी कार, लेकिन अगर ये दोनों टायर आगे करेंगे दोनों पीछे करेंगे तो ऐसे रोटेट करेगी पूरा, ऐसे घूमेगी। और मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर बस मैं लेफ्ट वाले टायर्स को रोटेट करवा दूं
तो ये वाले टायर्स तो मूव ही नहीं कर रहे, तो फिर ये तो बस आगे ही जाते रहने चाहिए ना उसके हिसाब से। तो बस ये कह रहा टर्न नहीं होनी चाहिए, आगे जाते रहनी चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन टर्न होती है। मैंने इसलिए बोला अगर तुम ये बता दोगे ना फोर्सेस किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से रोटेशन हो रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर निकल आएगा। तो अल्टीमेटली फोर्सेस ही है, कोई भी चीज मूव कैसे होती है, फोर्स। तो मुझे ये अगर समझ में आ जाए कि टायर के रोटेट करने से फोर्सेस किस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन हो गया ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट होगा उस हिसाब से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, सिंपल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इधर यूं क्रिएट हो रहा है, 2 या 3 या 4 फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से कार टर्न ले रही है। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 टायर और ये 2 टायर है, लेकिन इसमें टायर थोड़ी टाइट है, बिल्कुल वो नहीं है तो थोड़ा से रोटेट नहीं करते, तो हाथों से रोटेट करते हैं और ऐसे को आगे जाते रहते हैं, तो इसलिए ऐसे घूम जाती है, क्योंकि हल्के रोटेट करते हैं और बहुत तेज रोटेट करते हैं। ये मास हटा के भी बोल देता जैसे ये कार है, यहाँ पे 2 टायर है जिनको हमने रोटेट कर रखा है, यहाँ पे टायर है जो रोटेट नहीं हो रहे। वो सामने वाला आगे रोटेट हो रही पीछे, ये वाले आगे होते हैं, क्या आगे आगे, ओके। और ये वाले रोटेट नहीं होते, थोड़े टाइट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइट रहता है, मतलब जनरली। तो ये स्लो हो रहे हैं, तो ये सिंपल ऐसे स्लो रोटेट होंगे, लेकिन ये फास्ट हो रहे हैं, तो फिर इसलिए ये थोड़ा धीरे जाता है, थोड़ा आगे से ऐसे हो जाता है। लेकिन जो तुम टाइटनेस की बात कर रहे हो ना, जो टाइट टाइट बोल रहे हो, तुम कह रहे हो एक्सेल के साथ टाइट है। तो उससे तो घिसने लग जाएगा टायर। हाँ, और नहीं, एक मिनट, बिल्कुल टाइट नहीं है, थोड़े थोड़े टाइट है। हाँ थोड़े टाइट है, लेकिन यार वो टाइटनेस के कारण थोड़ी ना रुके हुए हैं वहाँ पे, वो तो इसलिए रुके हुए हैं वहाँ पे क्योंकि मोटर नहीं चल रही है। टायर तो एक्सेल पे टाइट ही होना चाहिए, नहीं तो निकल ही जाएगा ना उस। अगर एक्सेल पे वो टाइट ही नहीं है तो मोटर के घूमने पे टायर कैसे घूमेगा? नहीं, जैसे कार को होते हैं ना, उसमें जैसे अगर आगे की तो चलाओ तो पीछे के अपने फुल अच्छे रोटेट करते हैं। हाँ लेकिन एक्सेल में तो टाइट ही होता है ना वो, लेकिन टायर एक्सेल में तो टाइट ही लगेगा ना। हाँ, एक्सेल जिस चीज क्या समझा, मैं बताऊँ क्या कहता हूँ, जैसे ये कार है ऐसे रोटेट करेंगे ना, हाँ तो ये बहुत मतलब स्लो रोटेट करेंगे, अगर ऐसे ऐसे करूँगा तो। हाँ मैं समझ, तुम कह रहे हो मोटर घुमाए बिना, मोटर घुमाए बिना अगर मैं कार को पुश करता हूँ तो वो रोटेट नहीं होते, राइट। तो एक रीजन तो जो मोटर का इंटरनल फ्रिक्शन है वो तो है ही, जमीन के साथ भी तो फ्रिक्शन है, वो फोर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे। एक टायर, एक साइड के टायर्स को तो तुम रोटेट करके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो और उसको फॉरवर्ड मूव करवा रहे हो, लेकिन जो दूसरा पार्ट है गाड़ी का दूसरी साइड वाला, उसको तुम मूव कराने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, सो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू स्टे ओवर देयर because you are not moving it by applying any kind of force, but the other side you are trying to move by applying force. फिर कार पूरी ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो फोर्सेस के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे हो, उस प्रॉब्लम ये है कि तो ठीक है इंट्यूशन सही है तुम्हारा, चीजें सही है, बट टेक्निकल एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हो, फोर्सेस के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हो, फोर्सेस नहीं बना रहे हो, क्यों हो रहा है। अभी मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि टायर अगर रोटेट होता है तो उससे आगे क्यों बढ़ता है, अपनी जगह पे ही रोटेट क्यों नहीं हो सकता, जो कि होता है। अगर तुम बर्फ में गाड़ी चलाते हो या पानी में गाड़ी चलती है कई बार तो स्किड मारती है, स्किड का क्या मतलब होता है, टायर अपनी जगह पे तेजी से घूम जाता है, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ी कार या साइकिल, अपनी जगह पे क्यों घूम गया टायर। तो टायर का घूमना इज नॉट द पैरामीटर ऑफ कि व्हीकल आगे मूव करेगा, टायर किस सरफेस पे घूम रहा है उस पर डिपेंड करता है व्हीकल कितना आगे मूव करेगा। इस तरीके से घूम सकते हैं। रीजन क्या है, क्यों टायर के घूमने से व्हीकल आगे बढ़ता है, रीजन क्या है। फोर्सेस नहीं अगर फोर्सेस के रिस्पेक्ट में बात नहीं करोगे और फोर्सेस नहीं समझोगे तो नहीं दे पाओगे रीजन। फ्रिक्शन, पर फ्रिक्शन तो मोशन को अपोज करता है, तुम्हें ही पता है, जो मोशन को अपोज करता है दैट वी कॉल एज फ्रिक्शनल फोर्स ना, व्हिच अपोजेस मूवमेंट, करेक्ट है ना। तो फिर गाड़ी मूव कैसे कर रही है, फ्रिक्शन से तो रुकनी चाहिए, रुकी रहनी चाहिए, मूव कैसे करेगी। वैलिड क्वेश्चन है।
क्लॉकवाइज घुमाएगा और बाकी वो टायर्स को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो फिर वो रोटेट कैसे हो रहा है? एक काम करो तुम, How? देखो बैटरी भी सेट कर दो, पकड़ लो कोई उसका ऊपर से जिससे जब दिखा रहा है। अगर ये आगे रोटेट करेगा और पीछे रोटेट ये काम करेगा, करो ना, इसको तो ये ऐसे- सुनो, इस पंच को हटा दो, इमेजिन कर सकते हैं लोग रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म, है ना? हाँ, और आगे रोटेट करेगा, पीछे रोटेट चलेगा तो ऐसे घूमते जाएगा। Circular motion. नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये कि अगर एक आगे रोटेट कर रहा है और दूसरा पीछे रोटेट कर रहा है तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है, तब तो तब होगा जब एक ही लाइन पे होंगे, दोनों की लाइन अलग है ना। आउट ऑफ लाइन फोर्सेस है, हाँ बिल्कुल। आउट ऑफ लाइन फोर्सेस। तो दो फोर्सेस आउट ऑफ लाइन, सही बोल रहे हो। मतलब कि वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। जैसे इस पे एक लग रहा है, आगे लग रहा है, पीछे, तो ऐसे रोटेट करते हैं। मतलब इस क्वाइट इजी, तुम ह्यूमन एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे लहरी को खड़ा किया और किसी को बोला कि लहरी तुम्हारे लेफ्ट वाले कंधे को एक बंदा आगे पुश कर रहा है, करवा भी सकते हो, और इधर वाले कंधे को पीछे पुश कर रहा है, अपने आप दिख जाएगा, बॉडी ट्विस्ट हो जाएगी, है ना? एक्सपीरियंस करवा दोगे तो वैसे ही समझ जाएगी, वैसे वो समझती है, आगे ना समझ। आउट ऑफ लाइन फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको रोटेट करने में, वरना नहीं होगा रोटेट, ठीक है? वो अभी भी मुझे आंसर नहीं मिला है कि वो मूव ही क्यों कर रही है गाड़ी, फ्रिक्शनल फोर्स से तो रुकनी चाहिए, राइट? तो एनी आंसर्स अबाउट दैट? कुछ किसी को कुछ पूछना है? अगर मैं ए बी और सी डी में सी और बी वाले टायर्स को फ्री कर दूं, मतलब वो फ्री टायर्स है, एक्सल में एकदम फ्री है, वो फ्रीली रोटेट करेंगे, तो फिर तब भी गाड़ी जैसे वर्क करेगी, तो उस केस में फोर्सेस के डायग्राम जैसे था। अगर टी को मैं फ्री कर दूं हाँ, और मैं इन दोनों को रोटेट करूं आगे की तरफ, हाँ, इन दोनों को आगे की तरफ? नहीं मतलब वो क्या बोल रहा है, फिर सुनो तो सही, बस वो कह रहा है तुम हाँ कह रहे हो। ए बी और सी डी है, तो फिर मैंने बी और सी में मतलब अगर मैं आगे की तरफ फोर्स लगा दूंगा तो फिर उन दोनों के एक्सल के इतनी फील है कि वो दोनों भी आगे की तरफ ही मूव होने लगते हैं। तो रोटेट किसे करना है? टी और ए को आगे की तरफ रोटेट करना है या पीछे की तरफ? रोटेट फिर डी और ए को दोनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, तो फिर उसके हिसाब से क्या क्या करना पड़ेगा जिस गाड़ी वो जो बोल रहा है तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो पूछ रहा है तुमसे ए और डी को सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है क्या, या अपोजिट? मैं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे करके दिखाना। ही अंडरस्टूड कि ई और बी जो है वो फ्री है टायर, समझ गए ना तुम? कभी ई और बी फ्री है, ए और डी को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, टेल हिम दैट। आगे की तरफ भी रोटेट करके, पीछे की तरफ भी रोटेट करके, पहले ए और डी को दोनों को ही आगे करना है या दोनों को पीछे? दोनों को पहले आगे करके बताइए। और दोनों को आगे करूंगा। तो गाड़ी आगे मूव करेगी, साइड रोटेट कर जाएगी। आगे हम लेकिन ये अज्यूम कर रहे हैं कि सी और बी जो है वो कंप्लीटली फ्री है, वो गाड़ी के मोशन के साथ खुद मूव कर लेंगे, उस केस में होगा ना? ठीक, सही। और उन दोनों को पीछे की तरफ तो पीछे रोटेट करेगी, एक क्लॉकवाइज और डी एंटी क्लॉकवाइज, एक आगे की तरफ मूव हो रहा है, ये आगे हाँ की तो तरफ। ठीक है, इट्स ओके, उसको आई एम प्रीटी श्योर कभी नोज दिस प्रॉपर्ली, पता है उसे।
यार मुझे एक बात बताओ, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये जो रोटेशन वाले फंडे से जो तुमने रोटेशन किया है कार का वो सही है, और जो एक्चुअल कार्स में जब टायर बाहर निकल आता है वो भी एक तरीका है। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि सपोज मैं पार्किंग में लेके गया गाड़ी को और बिना कार को रोटेट किए, जैसे मेरी कार ऐसे चल रही है और बिना कार को रोटेट किए मैंने कार को ऐसे शिफ्ट कर दिया अंदर, कैन आई डू दैट? कुछ ऐसा कर सकते हैं, समझ गया? कार को इधर घुमा घुमा के पार्क करना पड़ता है ना, मैं चाह रहा हूँ कार के टायर को फिर पूरा ऐसे करना पड़ेगा तो फिर कैसे? जैसे ये टायर है तो कार के टायर को पूरा मतलब ऐसे खोलना पड़ेगा पूरा 90 डिग्री पूरा कर देना पड़ेगा, फिर यूं शिफ्ट कर दो। हाँ ऐसा कोई व्हीकल देखा है कभी? नहीं समझ आ रही। ऐसा है नहीं, नहीं पूरा तो नहीं होता है पूरा नहीं होता। चलो फिर दूसरी बोलो। क्या पता वो आ गई होगी, क्या मालूम से देखा है तुमने एक्चुअल में? मैंने आरसी कार्स में देख रखा है, आरसी कार्स में सीधा होता है। कौन सी में? मैं आपको वीडियो की लिंक भेज दूंगा, एग्जैक्टली तो याद नहीं रखा बट आ गया। ठीक है, कभी रहने थे यहाँ टायर्ड बाहर निकल के ऐसे। कुछ और? Okay.